सब मुनीर क्या कर रहा था? आपने कहीं खबर पढ़ी होगी या कुछ लोगों ने बोला होगा आपको कि मुनीर से बड़ी अच्छी बात हुई, और एक खबर उड़ाई गई कि भाई मुनीर की ट्रम्प से पिछले हफ्ते बात हुई। बॉस, मैंने इस खबर को छाना, देर इज नॉट इवन वन कंफर्मेशन कहीं से, अमेरिका से या किसी रिलायबल मीडिया से ऐसी बात हुई है। और अगर मुनीर की औकात होती तो जब मुनीर लगभग वहीं था तो इतनी हार्ड हिटिंग सैंक्शंस ईरान पे लगाती। अगर मुनीर की कोई औकात होती तो कुछ करता। तो अब ये जो खबर है कि अमेरिका मुनीर की ट्रंप से बात हुई और मुनीर वहां पे कुछ नेगोशिएशन के लिए ट्रंप के कहने पे आए, ये तहसीन जो ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी उसने खबर उड़ाई है। क्योंकि अल्टीमेटली पाकिस्तानी चाहते हैं यार कोई खबर वबर उड़ाओ, हमें भी थोड़ी लेजिटिमेसी मिल जाएगी, हमारी भी दाल रोटी चलेगी। वैसे आजकल दाल रोटी बंद है, कोई दलाली वलाली का अवसर मिलेगा, जहाद वहाद कर लेंगे, थोड़ा खा कमा लेंगे हम भी। तो इसीलिए उन्होंने कहा भाई साहब आपकी दुकान बंद है। ये किसी भी रेप्यूटेड इंटरनेशनल मीडिया हाउस या किसी भी रेप्यूटेड सोर्स ने नहीं कहा कि ट्रंप की बात हुई। अमेरिकन मीडिया में इसका बज़ भी नहीं है। और अगर ट्रंप से बात होती तो सोचिए अगर मैंने मुनीर को वहां भेजा है तो यूजुअली फिर ट्रंप वही कहता ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एंड फील्ड मार्शल आई हैव डिसाइडेड टू डिले द सैंक्शंस। ट्रंप कई बार ये अनाउंसमेंट कर चुका, आपकी बार ट्रंप ने अनाउंस किया। एंड हाउ स्टूपिड विल लुक मुनीर लुक कि जब तू वहां बैठा है, तू सो कॉल्ड बातें कर रहा और तेरे पीछे वाट लग गई है, तेरे पीछे सबसे टफेस्ट सैंक्शन लगी। जबकि ईरान आज कह रहा था, कराची आज कह रहा था नहीं नहीं इस्लामाबाद मेमोरेंडम पे बातें करनी चाहिए, अमेरिका ने मेमोरेंडम तोड़ा। जबकि ईरानियों ने 25 बार बोला हमें मेमोरेंडम मानती नहीं है, हम इस मेमोरेंडम में थे ही नहीं, हमने कोई अमेरिकन से मीटिंग नहीं की। अब बेटा तोते उड़ गए। अब जब तोते उड़ गए ना, नहीं 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 हमें इस्लामाबाद मेमोरेंडम, इस्लामाबाद मेमोरेंडम। क्योंकि अब ट्रंप इज नॉट गोइंग टू बच, उसने ये सब खेल करके देख लिया। ही इज नॉट गोइंग टू बच। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे इनका कोई कंट्रोल नहीं है। नेवर फॉल इनटू द ट्रैप दे आर कंट्रोलिंग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। यस, दे माइट हैव सम पार्शियल कंट्रोल, बट जो एक फियास्को इन्होंने बनाया था, एक धारणा बनाई थी पूरा कंट्रोल है, वो कंट्रोल नहीं है और इनका कभी होगा भी नहीं। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से लगभग लगभग 60% ऑयल जो है वो आ रहा है। और मैंने आपको कहा लिवरेज थी नहीं, न्यूक्लियर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे पड़ोसियों पे बम चलाना, पड़ोसियों पे ये बम बारूद वैसे ही चलाएंगे आप कुछ भी करो। क्योंकि मिडल ईस्ट को अगर जितना मैंने स्टडी किया है, जिन लोगों ने भी ईरान को इतने सालों तक खुश रखा, ऐसे रहे, क्या फायदा हुआ? वक्त आने पे उन पे रॉकेट मिसाइल ड्रोन तो आ ही गए, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। जबकि मोहसिन रिजवी जो ईरान का एनएसए है और अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का हेड है, वो भी मुल्ला मुनीर से मिला था और ये पेजिस्कियन से भी मिला था। पेजिस्कियन ने स्टेटमेंट दिया। आप मत सोचो कि मुल्ला मुनीर का यहाँ आना कुछ नहीं हुआ, बहुत बहुत प्रोडक्टिव मीटिंग हुई है हमारी। ये वही वाली बात है कि अगर कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से गया, हमने पकड़ा उसको, उस पर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाएंगे, उसकी एंट्री बैन करेंगे, उसको हम ध्वस्त भी कर सकते हैं। यानी कि वो एक सबमिशन था, वी डोंट नो ऑल द शिप्स एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ हॉर्मोज। तो ठीक उसी तरह से कि मुनीर का समझो वो टाइम पास करने हैं। मुनीर तो सोच रहा था वहां जाओ यार, मुनिया चूरन बेचेगा पाकिस्तान में, बोल देंगे जनाब मीटिंग हुई बहुत बढ़िया, शानदार, ईरान के मुज़ाकरात करे, वो बैक इनटू बिजनेस। जबकि दैट अपॉर्चुनिटी इज डिनाइड। देखो बेटा मुनीर, वो अपॉर्चुनिटी तुम्हें तब मिलेगी अगर अमेरिका बोलेगा। अमेरिका ने बोला नहीं, तुम्हारा कतर बोल रहा नहीं। वैसे कतर ने एक स्टेटमेंट बड़ा जबरदस्त दिया, कहता दीज आर यूनिलैटरल सैंक्शंस एंड वी प्रेफर द पाथ ऑफ पीस। मैंने कहा बहुत सही बोल रहे हो सर, आप पीस की बातें कर रहे हो, गुड गुड टू नो दैट आप पीस की भी बातें करते हो। एनीवे, कतर का भी गेम आप जानते हैं कि हिल ही रहा पूरा पूरा। तो ये आपका मुनीर का विजिट रहा। और मुनीर को कल किस चीज की टेंशन? अब जानते हैं कल जमात इस्लामी वालों का बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। मुनीर इज वरीड अबाउट दैट, अगर वो प्रोटेस्ट हाथ से निकल गया मामला खराब हो जाएगा। और मुनीर एक और चीज पे परेशान है। आज मौलाना डिजल और फजलुर रहमान ने खूब भारत की तारीफ कर दी। बोला यार एक बात बताओ, तुम भारत को रोज कहते हो कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ये जंग करेंगे, गजवा हिंद करेंगे करेंगे, कह रहा भारत कहाँ तुम कहाँ? भारत की इकोनॉमी कहाँ है? दुनिया की चौथी नंबर की इकोनॉमी, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज है। भारत का वर्चस्व हर जगह। तुम जाके, तुमसे अगर अमेरिका ने तुम्हारे मुंह पे थूक दिया, तुम्हें जनाब जनाब साहब ने देखो यहाँ थूका था यहाँ। बोला यार भारत कहाँ है, तुम कहाँ हो? तुम्हारी औकात ही कुछ नहीं बची, यू आर फिनिश, यू आर नोवेयर। तो भारत से तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है। भारत देखो कहाँ पहुंच गया। आजकल पिछले कुछ सालों में भारत ने कितनी तरक्की की, इनकी इनडायरेक्टली मोदी जी की तारीफ कर रहा था। भाई मोदी के अंडर भारत ने कितनी, तो तुम कहाँ हो?
ये जंग जुनून की बातें करो। और सच्चाई बात ये है कि बिना पैसे की जंग भी नहीं लड़ी जाती। आर्मी आपकी कितनी ताकतवर, पैसा नहीं जंग नहीं लड़ सकते। गिलावा आपने तो कहा था आर्मी भूखे पेट थोड़ी ना जंग लड़ेगी, या अगर खाना नहीं मिलेगा तो आर्मी जंग का लड़ेगा। अब ईरान में देखिए पेट्रोल पंप्स पे सर किलोमीटरों लंबी तेल की लाइनें लगी, तेल नहीं है ईरान के, जिसके पास इतना तेल है, और स्टोरेज आर फुल एंड यू नो इट्स ऑल इन शैम्बल्स। तो कह रहे भाई तुम्हारे पास अब है क्या, तो यू आर टेक्निकली फिनिश, तुम्हारे पास कुछ बचा है नहीं। और तुम्हारा भारत से कंपैरिजन नहीं, भारत से क्यों लड़ रहे हो यार, भारत से तुम्हारा कंपैरिजन नहीं। इमरान खान की उस दिन बहन ने कह दिया, कहते मोदी चाहे तो तुम्हें कभी भी खत्म कर ले, वो तो खत्म कर नहीं रहा तुम्हें, और भारत तुम्हें कभी भी ठोक सकता है। और ये इन वे फजलुर रहमान के, अगर आप स्टेटमेंट को केयरफुली पकड़ोगे, वो कह रहा तुम भारत से जंग भी नहीं कर सकते, जंग करने के लिए पैसे चाहिए। अबे कंगलो, तुम्हारे पास पैसे है क्या, कफन खरीदने के पैसे नहीं तुम्हारे पास, तुम जंग क्या करोगे। और तुम्हारा तैयब अर्दोगन भी ऐसे पैसे कहाँ उसके पास। तो अल्टीमेटली जंग टेक बिलियंस ऑफ डॉलर्स व्हिच यू डोंट हैव, सो यू कैन नॉट इवन अफोर्ड अ जंग। हाँ, अपनी फौज को परेड वरेड कराओ, मार्च पास्ट वगैरह कराओ बस, और कर्नल और जनरलों को डीएचए के प्लॉट देगा, कॉर्नर प्लॉट देना, बस ये कर सकते हैं। और कभी फेसबुक टीवी पे इंशाल्लाह दो चार भड़कीले तड़कीले बयान दे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये मुनीर के खिलाफ एक और फ्रंट भी खुल रहा है। आप जानते हैं अपोजिशन एक हो रहा है, अपोजिशन को फजलुर रहमान एक कर रहा, फजलुर रहमान एक कर रहा, फजलुर रहमान मोदी की तारीफ कर रहा, मोदी जी की, भारत की इकोनॉमी की तारीफ कर रहा। और कल जमात इस्लामी का सबसे बड़ा जलसा, मुल्ला मुनीर ईरान में फेल, और अमेरिका ने थूका भी नहीं इसमें। तो अब ये बेचारा जाएगा करेगा क्या। ईरान फिलहाल मक्का एलायंस तो नहीं ज्वाइन करा, जो मैंने आपको बोला, फिलहाल वो जब ज्वाइन करने का चांस नहीं। तो ओवरऑल जो मुनीर की सितारे हैं वो गर्दिश में आ गए कि वो करे तो करे क्या। ही विल थिंक ऑफ अ न्यू टैंट्रम, क्योंकि देखो पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो जिंदा नहीं रह सकता, ही हैज टू बिकम समथिंग न्यू। और वहां सऊदी जो इनके पार्टनर हैं, उनके दो अपडेट हैं मक्का अलायंस के। पहला अलायंस है कि सऊदियों को फिर, कल हूतियों ने एक शिफ्ट ठोका था, आज फिर एक और ठोका। हूतियों ने सऊदियों की ऐसी तैसी करी, सऊदी कुछ नहीं करे, बस ऐसे बैठे कि कोई तो बचा लो, कोई तो बचा लो, कोई तो आ जाओ। अब पाकिस्तानी आप जानते हैं कि आसान फरामोश होते हैं। आपने धुरंधर पिक्चर देखी, बाप बेटे को गाली देता है, बेटा बाप को मार डालता है, गाली गलौच, ये सब वहां का सिस्टम है। अब चलो बाप बेटे में गाली विद इन द फैमिली, हमारा क्या लेना देना, बट आज इन्होंने सऊदियों को भी गालियां दे दी। मैं पाकिस्तान का मीडिया ट्रैक कर रहा था, वहां वो लाल टोपी कह रहा है कि भाई देखो, ये जो अरब है, ये तो स्वर की तरह खाते यार। पहले लाल टोपी, तेरे को स्वर का नाम यूज करना चाहिए यार, वो के लिए शर्म नहीं आई तुझे, मतलब और कोई गली जानवर नहीं मिला तुझे, मतलब बहुत ही कमीने किस्म का घटिया आदमी है। और कहता है इन्होंने ओटोमन एम्पायर का साथ देके इस्लाम के साथ गद्दारी कर दी, अगर ये साथ नहीं देते तो इस्लाम का वर्चस्व आज बहुत बड़ा होता, बहुत बहुत फैला होता इस्लाम। और इन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम की तरक्की को रोका। ये इस्लाम के दुश्मन है, ये इस्लाम की ग्रोथ में बाधक है। ये इनके हाफ काफिर कह दिया। मैं आपको कह रहा था बहुत जल्दी ये सऊदियों को भी काफिर बोल देंगे, हाफ काफिर बोल ही दिया। मैं किंग अब्दुल्ला साहब को काफिर मत बोल रहा हूँ, प्रॉफिट साहब के डायरेक्ट डिसेंडेंट है। तो अब मतलब पाकिस्तानियों को ईमान नहीं, क्योंकि चक्कर क्या, सऊदियों से ज़कात खैरात हो गई है बंद, सऊदियों से पैसा देना आ गया बंद। सऊदी ना अपना फ्री में तेल देंगे ना पैसे देंगे, अब पैसे नहीं देंगे तो सीधा या तो बोल दो यहूदियों का दलाल, या बोल दियो। और कह रहे ये कभी लड़े नहीं है, इनकी औकात नहीं है लड़ना, ये बुजदिल कौम है, पता नहीं क्या क्या सऊदियों को गाली दे रहे हैं। और जब इन्हें हज करने जाता सऊदियों के पैरों में पड़ते हैं, भाई हमें कोटा दे दो, हमें रहने को दे दो, हमें खाने को दो। आज सऊदियों को भी दबा के गालियां दे रही है। तो मतलब जो मेरा प्रेडिक्शन था कि एक दिन सऊदियों को भी काफिर बोल देंगे, हाफ काफिर तो बोल ही दिया। तो यहाँ पे परिस्थिति ये हो रही है, क्योंकि एक और रेजिमेंट है पाकिस्तान में, कहता है यार तुम सऊदियों के लिए लड़ने क्यों जा रहे हो, व्हाई कांट सऊदीज फाइट ऑन देयर ओन, हम क्यों जाए लड़ने। अब यार मक्का अलायंस साइन तो कर दिया, लड़ना तो पड़ेगा। नहीं, कह रहे हम तो बस खैरात ज़कात लेंगे, लड़ने नहीं जाएंगे भाई, हम देखो लड़ेंगे खुद। तो मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है यार, सऊदियों के साथ इनकी भी कंट्री है। तो मुनीर का जो भी समावेश था टूर का मैंने आपको बता दिया, अफवाहें क्या आ रही है ये भी मैंने बता दिया, बकवासबाजी क्या हो रही है मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं पुतिन और मोदी पे, यहाँ क्या समाचार है देखिए। बड़ा डॉक्टर जयशंकर साहब आप जानते हैं कि मॉस्को में कल वहां के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर से मिले, आज पुतिन साहब से मिले। पुतिन बड़े रैंक कॉन्शियस बंदे हैं, हर एक से नहीं मिलते।
पर डोवाल साहब जाए, जयशंकर साहब जाए, बिल्कुल मिलते। आज मैंने पहली बार पुतिन को एक प्रोटोकॉल ब्रेक करते देखा। उन्होंने डॉक्टर जयशंकर को यूर एक्सीलेंसी करके संबोधित किया। मोदी जी को तो करते ही है, यूर एक्सीलेंसी करके संबोधित किया, जो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने बोला कि जो रशिया है वो भारत का मित्र है और बहुत हमारे कॉपरेशन एक अलग लेवल पे है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप रशिया आए। अभी मेरी प्राइम मिनिस्टर मोदी से एससीओ समिट के साइडलाइंस में मीटिंग हो रही है। फिर मोस्ट प्रोबेबली पुतिन ब्रिक्स के लिए भारत आ रहे हैं।